हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम कर रहे हैं आज केमिस्ट्री, जो कि हमारा है 30 दिन का। तो देखिए, ये हमारा पूरा शेड्यूल है। हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर चुके हैं। हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का लेक्चर 1 यानी कि डे 16 वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज है डे 17, जिसके अंदर हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। इसके अंदर हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन की। ठीक है, दोनों में ही एक वर्ड आ गया है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका हेलो एल्केन। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और जो प्रिपरेशन में कुछ नेमिंग रिएक्शन जो यूज होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो हमारा जो क्लासेस चल रही हैं, इसकी जो पीडीएफ है यानी नोट्स है, वो आप हमारे ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपका एंड्रॉइड अगर आप यूज़र हैं तो केपी एग्जाम प्रेप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं तो क्लास प्लस का ऐप डालिए, उसके अंदर ORG कोड जो है ICO आपको उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आप होम पेज पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फ्री मटेरियल पे जाएंगे। फ्री मटेरियल में आपके पास एक डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन खुल जाएगा, जिसमें कि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही आपको अदर सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सही है, आप यहाँ पे टेस्ट भी देख सकते हैं जो कि फ्री है हमारे इस ऐप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल विच आर इजिली एसेसिबल। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जनरल रिएक्शन मैंने लिया है ROH, जिसको हम किसी भी हेलोजन के साथ एल्काइल हैलाइड लेंगे, सॉरी एसिड लेंगे बेसिकली HX, और ZnCl2 की प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि ये OH पार्ट और ये H आपस में मिलके H2O बन जाएंगे और ये हेलोजन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में समझना चाहे, हेलोजन जो है यहाँ पे X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करता है। सही है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि लेट से हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल में हमने HCl लिया, ठीक है, HCl को ऐड किया उसके अंदर, तो इथेनॉल का OH और HCl का H आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और ये जो Cl है ये इस चेन के साथ जुड़ जाएगा और आपका क्लोरो इथेन बना देगा। सही है, ये आपका क्लोरो इथेन बना देगा। यहाँ पे हम ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करते हैं। बेसिकली ZnCl2 का काम ये होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है, इसको हमें तोड़ना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ZnCl2 का यूज करते हैं। साथ ही आप यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड का अल्कोहल के साथ यूज ऐड कर सकते हैं H2SO4 के साथ। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है, NaHSO4 H2। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने KBr लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट से इथेनॉल लिया, इथेनॉल की रिएक्शन कराई KBr, साथ में एसिड लिया H2SO4, हीट किया तो हमें मिला एल्काइल हैलाइड ब्रोमोइथेन KHSO4 और H2। सही है। ऐसे ही आप जो है PX3 और PX5, सही है, PX3 और PX5 के लिए रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, लेट से कि हम जो है PX5 की बात करते हैं और X यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, तो हमने इथेनॉल लिया, ठीक है, PCl5 लिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा क्लोरोइथेन, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, है ना, POCl3 और HCl। सेम रिएक्शन आप जो है, मान लीजिए आप 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कर रहे हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं आप। सही है। तो इस तरीके से आप PX3 या PCl5 या PX5 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सही है। एक और है, आप जो है अल्कोहल की रिएक्शन कर सकते हैं, आप उसका रिडक्शन कर सकते हैं, और रिडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिलेगा। एक और जो लास्ट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट,
एल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड की आप रिएक्शन करते हैं अगर, तो आपको मिलता है एल्काइल हैलाइड, SO2 और HCl। जनरली अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भाई थायोनाइल क्लोराइड को यूज करने का क्या फायदा है। तो देखिए, आप जितनी भी अगर रिएक्शन देखें प्रिपरेशन की, तो एंड प्रोडक्ट में आपको एक मिक्सचर मिलता है, तो आपको सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन जब आप थायोनाइल क्लोराइड यूज करते हैं तो एंड प्रोडक्ट में आपको गैसेस मिलती हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, और ये गैसेस क्या होती है, उड़ जाती है। तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू अदर मेथड। आगे बढ़े तो देखिए, ये है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है बेसिकली, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होता है बेसिकली ये समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास Cl2 है, तो Cl2 है तो Cl का एक बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये जो Cl का बॉन्ड है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर है दोनों के अपने अपने हो रखे होंगे भाई, सही है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये Cl एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कोई चार्ज नहीं कुछ नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये क्या होता है हमारा फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन करते हैं, और देखिए फ्री रेडिकल में करने के लिए आपको एक लाइट चाहिए होगी, यूवी लाइट। बेसिकली 11th क्लास का ये टॉपिक है, वहां पे एक मैकेनिज्म भी इसका दिया होता है। तो प्रोपेन के साथ हमने इसको कराया, तो देखिए ये आपका क्या बनाएगा, इसमें दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं, इसमें एक मिक्सचर बनेगा आपका। तो देखिए, एक हो गया आपका क्लोरोप्रोपेन और एक हो गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। बेसिकली ये जो क्लोरीन है ये कहां जुड़ेगा, या तो 1 डिग्री पे जुड़ेगा अब, या फिर 2 डिग्री पे जुड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपका किस में मिलता है देखने को, जहां पे 2 डिग्री है, सही है। ऐसे ही आप जैसे ब्यूटेन के लिए देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री यहाँ पे भी मिलता है। तो 2 डिग्री ब्यूटेन जो होता है वो आपका ज्यादा, 2 डिग्री क्लोरोब्यूटेन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम फ्री रेडिकल का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें आयोडीन की, तो देखिए आयोडीन को अगर हम यूज करें, इसमें अगर हम आयोडीन ले लें, लेट से ये रिएक्शन तो आप क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए यूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयोडीन के लिए अगर आप यूज करने लगेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये CH3I। ठीक है, और एक हो गया आपका HI। अब HI जो है आपका क्या, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, और रिड्यूस करके वापस से क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, वो रिएक्शन रिवर्स कर देगा, तो आयोडीन गैस फिर से बन जाएगी। तो आप तो एल्काइल हैलाइड बनाना चाह रहे थे बट वो नहीं बना, ठीक है, आयोडीन वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देंगे। तो देखिए उसका क्या फायदा होता है, लेट्स से कि हम जैसे अगर रिएक्शन देखें तो मान लीजिए HI है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे HiO3, तो वो क्या बनाएगा, वाटर बना देगा, साथ में I2 गैस बना देगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखिए बेसिकली यहां पे जो HI बनेगा उस HI को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, सही है। अगर देखें हम, तो लेट्स से कि हमने यहां पे लिया CH4, I2 गैस और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के दौरान HI बनेगा, ठीक है, और वो HI इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो 3 मोल ऑफ H2O बन जाएगा, साथ में आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। आयोडीन के लिए क्वेश्चंस कई बार आता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं जब आपको आयोडीन का एल्काइल हैलाइड बनाना हो, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फ्रॉम एल्कीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो बेसिकली एल्कीन के थ्रू फॉर्मेशन देखें तो देखिए यहां पे ना दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहले, अगर आपके पास एल्कीन जो है क्या बोलते हैं, दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। लेट्स से कि भाई जैसे ये 2 कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है और इस तरफ भी एक CH3 और इस तरफ भी CH3,
और ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, सही है। बेसिकली ये क्या है, हमारा सिमेट्रिकल है, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन है। तो आप ऐड कर रहे हो इसमें HX, ठीक है। तो HX ऐड करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक के साथ जो है, किसी भी एक के साथ आपका X आ जाएगा और एक के साथ H आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सही है। कि इस तरीके से फॉर्म होता है और ये क्या बन जाएगा, एक हैलाइड बन जाएगा। अब जब आपका ये सिमेट्रिकल है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप किसी के साथ भी H और X लगा सकते हैं लिखते वक्त, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है, जब ये अनसिमेट्रिकल टाइप हो, ठीक है, यानी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन ना हो हमारे, सही है। तो देखिए उस केस में हम यूज करते हैं एक रूल जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल, सही है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, देखो जो आप ले रहे हो क्या, हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं HX। जो HX होता है, आप देखिए इसके अंदर ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, सही है। ये कैसे होता है, देखो लेट्स से कि हमारे पास ये एक चेन है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास CH2, ये हो गया हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। अब देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, तो जब आप इसमें ऐड करोगे HBr लेट से, ठीक है, तो ये होगा नेगेटिव, ये होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव, सही है। तो ये कहता है कि भाई जो पॉजिटिव चीज है वो ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ जाएगी और नेगेटिव पार्ट आपका कम हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। ये बोलता है मार्कोनिकोव रूल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, भाई पॉजिटिविटी जो होती है वो तो ज्यादा लोगों में फैलनी चाहिए, है ना, और नेगेटिविटी कम लोगों में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप याद रख सकते हो। तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इसी में ही देखूं तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH, इसके साथ आ गया आपका Br, और ये हो गया आपका CH2, इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन ब्यूटेन हो गया आपका, ये सही है। यही यहाँ पे यूज किया गया है, इसी को बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसका जस्ट अपोजिट याद रखना। ये कब होगा, जब आप पेरोक्साइड यूज करोगे और ये HBr के लिए ही रिएक्शन होगी, सही है। एक तो पेरोक्साइड होगा और HBr के लिए ये रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव। इसमें जस्ट अपोजिट है, जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा के पास जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम के पास जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेट से प्रोपीन मैंने लिया, तो अगर हम मार्कोनिकोव रूल देखेंगे तो नेगेटिव पार्ट आपका कम हाइड्रोजन की तरफ और पॉजिटिव पार्ट आपका ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। लेकिन आप प्रोक्साइड यूज करेंगे, यानी आप एंटी मार्कोनिकोव में जा रहे हैं। एंटी मार्कोनिकोव में नेगेटिव पार्ट ज्यादा की तरफ और पॉजिटिव पार्ट कम की तरफ जाता है, तो यहां बनेगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड पार्ट पढ़े एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस का एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स से कि भाई CCl4 हम यूज करेंगे, Br2 ऐड कर रहे हैं हम इसमें, तो दोनों के साथ ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक के साथ एक Br और एक के साथ एक Br, ठीक है। इस तरीके से विश डाइब्रोमाइड बन जाएगा। सॉरी। अब बात करते हैं हैलाइड एक्सचेंज की। हैलाइड एक्सचेंज से क्वेश्चन रहते हैं बाय फिंकस्टाइन रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड बोलने में है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक एल्काइल हैलाइड लिया और सोडियम आयोडाइड लिया,
ये रिएक्शन हम करेंगे ड्राई एसीटोन में, सही है। तो बेसिकली क्या होगा भाई, आपका NaX एक साथ और आयोडीन एक तो एल्काइल पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखें, ये जो रिएक्शन थी बेसिकली आयोडीन के लिए, हम आयोडीन को मतलब कि एक हेलोजन को रिप्लेस करके दूसरा हेलोजन यहां पर हम लेकर आ रहे हैं। एक और रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। क्यों? क्योंकि अभी तक की कोई भी रिएक्शन आपने फ्लोरीन के लिए नहीं देखी, तो ये है फ्लोरीन के लिए, जिसके अंदर मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, आपने क्या लिया, सिल्वर फ्लोराइड लिया, है ना, मरकरी वाला फ्लोराइड लिया, ठीक है, या दूसरे कंपाउंड ले लिए फ्लोराइड के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली फ्लोरीन से इसको रिप्लेस करेंगे, इस हेलोजन को, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नेमिक रिएक्शन है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, हमारा CUET के बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैच। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का जो उड़ान बैच है वो 5000 का है, जिसके अंदर आपके सभी डोमेन के सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। साथ में हमारा एक सारथी बैच है जो जनरल स्टडीज और लैंग्वेज टेस्ट के लिए, जो 3000 का है। और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ से। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन बैचेस की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी। आगे बढ़ें तो देखिए, ये हमारा पास्ट रिजल्ट था CUET का, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बच्चे को जो है MIT यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप मिली, रिद्धि बंसल को। चलिए अब आते हैं फिर से हम अपने टॉपिक पे। तो अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन पे। तो देखिए, रिएक्टिंग बेंजीन डायरेक्टली विद हेलोजन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब हेलोजन को डायरेक्ट ऐड कर रहे हो किसमें, एक बेंजीन रिंग में। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या लेंगे, एक FeX3 डार्क में ये रिएक्शन कर रहे हैं बेसिकली। तो होगा क्या कि क्योंकि हमारे पास एक बेंजीन होती है, सभी कार्बन पे क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन जुड़ जाएगा, और वो हाइड्रोजन एक हेलोजन आपस में HX बना देगा। सिंपल है ये रिएक्शन। आयोडीन के साथ अगर आपको ये रिएक्शन करनी है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है रिएक्शन को। और रिड्यूस करने से क्या होगा कि एल्काइल जो हमें एराइल हैलाइड हमें जो बनाना है वो हमें नहीं मिल पाएगा, सही है। फिर करते हैं स्टार्टिंग विद डाईएजोनियम सॉल्ट। तो डाईएजोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डाईएजोनियम की रिएक्शन हर चैप्टर में है। देखिए, सबसे पहले अगर हमें डाईएजोनियम बनाना है तो वो समझ लेते हैं। हम लेते हैं NaNO2 और HCl और इसको रिएक्ट कराते हैं, और NaCl और HONO हमारा फॉर्म होता है। अब एनिलीन लेंगे बेसिकली, बेंजीन रिंग के साथ अमाइन ग्रुप अटैच होगा, HONO हो गया आपका, सही है, HCl हो गया। और ये रिएक्शन ना ठंडे टेम्परेचर पे करते हैं, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस और 0 के बीच में, ठीक है। यहां पे आपका बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर। ये जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है यही रिएक्ट करता है आगे के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो मैंने ये रिएक्शन सेपरेट करके दिखाई है। NCERT में देखोगे तो आपको एक कंबाइंड फॉर्म में दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो अगर हम CuCl2 HCl लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, N2 बन जाएगा, बेसिकली हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा, सही है। बेसिकली देखो, ये जो N2 ग्रुप होता है ये लीविंग ग्रुप होगा, यहां से लीव कर जाएगा जल्दी से। ऐसे ही आप ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रोमीन भी हम क्या बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम सैंडमेयर्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर्स रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड का हम यूज करते हैं बेसिकली।
और इसको डाइजोनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। आयोडीन के लिए हम Ki ले सकते हैं, वार्म कंडीशन लेंगे भाई, और ये आपका आयोडीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना बेसिकली। और साथ ही आप NaNO2 फ्लोरीन के लिए आप रिएक्शन करानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली डायजोनियम के थ्रू आप जो है एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड आप कोई सा भी बना सकते हैं किसी भी हेलोजन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की, तो देखिए फिजिकल स्टेट और स्मेल की अगर हम बात करें तो क्या होती है आपकी, हेलो एल्केन्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, मैनी वोलेटाइल हेलोजन, वोलेटाइल जो इजिली वेपराइज्ड है, हैव स्वीट स्मेल, द लोअर मेंबर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, some chlorofluoroethane are colorless gases at room temperature, higher member are liquid and solid। बेसिकली लोअर मेंबर जो होते हैं वो गैस होते हैं, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड देन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो हेलो एल्केन्स ड्यू टू द पोलर एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल interaction between their molecules have high boiling point and melting point. This increase in boiling point, melting point depends on the increasing size and mass of halogen and magnitude of van der Waals force। Basically sorry, ये हमारा पूरा ऑर्डर होता है। बेसिकली जो एल्काइल पार्ट है अगर हम देखें, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है, मास ज्यादा है, और वैन डर वाल्स फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो आर आई का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आर बी आर, फिर आर बी आर का सबसे ज्यादा होता है आर सी एल से, फिर लास्ट में होता है आर एफ। विद रिस्पेक्ट टू आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग ड्यू टू लेस सरफेस एरिया एंड वीक इंटर पार्टिकल फोर्स। देखो अब चेन लंबी होगी तो आपको देखना है कि जैसे जैसे अब चेन लंबी होगी तो आपका जो होता है ना हाइड्रोफोबिक पार्ट, बेसिकली कार्बन चेन के हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो आपका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और ब्रांचिंग होने पे तो हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग होने पे वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप में जो एरिया कम होगा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस होता है। सही है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है हमारा डेंसिटी है अगला, सॉरी, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कार्बन एटम। जो डेंसिटी है बेसिकली बढ़ती है विद इंक्रीज इन द कार्बन एटम, हेलोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हेलो एल्केन जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉरी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स की बात करें अगर हम, तो अब इसमें अगर देखें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं आपको बता देता हूं कि आइसोमेरिक हेलो एरिन्स हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट बट पैरा आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो तो मैंने क्या करा, 3 एग्जांपल लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा के, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होते हैं किसके, पैरा वाले आइसोमर के। क्यों? क्योंकि पैरा वाला जो होता है आइसोमेट्रिक होता है, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर आइसोमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिकल है पूरी, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, पूरी सिमेट्रिकल है। और अगर आप इसको देखोगे तो मान लीजिए ये एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक और बेंजीन रिंग होगी ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से एक और Cl होगा, उसकी बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, ये Cl होगा। तो इस तरीके से एक सिमेट्रिकल पूरी चेन बन जाएगी, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा एज कंपेयर टू अदर वालों के, ठीक है। तो देखो ऑर्थो एंड मेटा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, पैरा आइसोमर विच ऑक्यूपाई द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन ऑर्थो एंड मेटा। सही है। डेंसिटी की बात करें तो देखिए डेंसिटी आपका इस तरीके से बढ़ता है, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑल दो CX बॉन्ड इज पोलर,
हेलो एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये आपके बेसिकली नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा उड़ान बैच चल रहा है, ठीक है, 5000 का है, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल भी उस डोमेन के सब्जेक्ट का फ्री मिलेगा, सही है, अगर आप उस बैच को परचेज करते हैं तो। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हेलोजन क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो। तो देखिए हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा यहां पे अगर आप देखोगे एसीटोन वाली रिएक्शन, कहां गई भाई एसीटोन की रिएक्शन, ये रही, ठीक है। हैलाइड एक्सचेंज में हमने क्या करा था, या तो Ni यूज करते हैं ड्राई एसीटोन में, या फिर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर हम फ्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे आपको यही देखने को मिलता है कि देखिए ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हेलोजन ऐड कर रहे हैं, बेसिकली एल्कीन वाली रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रही आपकी रिएक्शन जिसमें हम सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ये आप बेसिकली ब्रोमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, टॉलिन का। तो हेलोजिनेशन एक्सचेंज हो गया आपका बी, ठीक है, बी आपका हेलोजन एक्सचेंज हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इनके ऑर्डर को अरेंज करना है। पहले तो आप इनकी स्ट्रक्चर बना लो, देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन लेट से ये है आपका, ठीक है। फिर आता है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन आपका ये है, 2 क्लोरोप्रोपेन आपका ये होगा, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। फिर आता है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, एक है आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन, CH2 एंड CH3, ठीक है। इसको मैं इधर बना देता हूं, एक Cl हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, CH2 देन CH3, ये हो गया आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, सही है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें बताना है इनको ऑर्डर लगाना है किसमें, इंक्रीजिंग में, ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पहले आपको सबसे पहले उसको लेना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। जैसे कि मैंने बताया था ब्रांचिंग में वो जाएंगे तो आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर हम ये देखें 2 क्लोरो प्रोपेन, तो आप कहाँ चले गए, ब्रांचिंग में चले गए, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और सबसे ज्यादा होगा आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोब्यूटेन का। क्यों, देखिए जैसे जैसे आपने चेन बढ़ाई तो क्या होगा, बेसिकली इस एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने से वैन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव एन एग्जांपल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, ऐसे न्यूक्लियोफाइल, हालांकि ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे हम, बट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम कह सकते हो जो कि खुद क्या होता है, नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे जाएगा, ऐसे याद रखना है। तो ये होता है जैसे कि आपका Cn, ठीक है, Cn भाई Cn कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, सही है। तो इस तरीके से ऐसे ही आपका नाइट्रो कंपाउंड होता है। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियोफाइल कौन से, एम्बिडेंट। आगे बात करें द सिंथेसिस ऑफ द एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन। जैसे कि मैंने बताया फ्लोराइड की आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन मिलेगी जहां पे फ्लोरीन आप ऐड कर सकते हैं एल्केन के साथ, तो वो है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। द स्पीशीज दैट अटैक्स बेंजीन इन द फॉलोइंग इज,
बेसिकली इसके अंदर कौन अटैक करेगा, वो करेगा आपका Cl+ वाला, सही है। AlCl3 यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड क्या करेगा, बेसिकली इस Cl को ब्रेक करेगा Cl- और Cl+ में। कोई भी एक क्लोरीन सॉरी खांसी हो रही है, तो कोई भी एक क्लोरीन मान लीजिए बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। जब बॉन्ड को खींच लेगा तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एक क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बेसिकली जो हमारा AlCl3 है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। उसका काम है इस बॉन्ड को तोड़ना हेट्रोलिटिकली, नॉट होमोलिटिक। हेट्रोलिटिकली आप इसको तोड़ देंगे तो आपका जो Cl+ होगा वो आपका बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, सही है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो आज जो हमने देखा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, साथ ही हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की देखी। ये हमारा बैच है उड़ान बैच, ठीक है, साइंस का 5000 का, जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर सभी डोमेन के सब्जेक्ट विद स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम आगे की चीजें भी डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय। KP classes dedicated to excellence.